गुमला जिले के सिसई प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मेन रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापिका मोती कुमारी, अध्यक्ष दिलीप कुमार गुप्ता, सचिव रविंद्रनाथ अधिकारी, प्रधानाचार्य देवेंद्र वर्मा व प्रभारी बद्री नारायण सिंह द्वारा संयुक्त रूप से सरस्वती माता, ओम और मां आरती के चित्रों पर पुष्पार्चन एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अतिथियों का परिचय तथा कार्यक्रम संचालन मृत्युंजय कुमार मिश्रा ने किया। अभिभावक सम्मेलन का उद्देश्य बताते हुए प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्यालय के छात्र छात्राओं के समग्र विकास के लिए अभिभावक, शिक्षक व प्रबंधन समिति का सामंजस्य आवश्यक होता है। इसी उद्देश्य से अभिभावक सम्मेलन किया जाता है, जहां अभिभावक अपने सुझाव या समस्या रख सकते हैं। वहीं शिक्षक एवं प्रबंधन समिति भी अपनी बातों अभिभावकों के समक्ष रखते हैं। विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने कई आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति देकर उपस्थित सभी अतिथियों, अभिभावकों व शिक्षकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अभिभावकों के बीच कुर्सी रेस का खेल कराया गया, जो काफी मनोरंजक था और सभी ने इस खेल का भरपूर आनंद उठाया। प्रबंधन समिति के सचिव रविंद्रनाथ अधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय में बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय द्वारा उनके सर्वांगीण विकास से सभी अभिभावकों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सरस्वती विद्या मंदिर की एक छात्रा सोनी लकड़ा ने इस वर्ष की माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा 98% अंक के साथ उत्तीर्ण कर प्रखंड टॉपर व जिले में चौथा स्थान प्राप्त कर हुए विद्यालय सहित पूरे प्रखंड वासियों को गौरवान्वित किया है। सोनी लकड़ा राज्य टॉपर से मात्र 1.60% अंक से पीछे रही। उन्होंने विद्यालय में दिए जाने वाले शिक्षा पद्धति एवं शिक्षकों की मेहनत का सराहना करते हुए भरोसा जताया और कहा कि आने वाले वर्षों में इस विद्यालय के बच्चे राज्य में टॉप करेंगे। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका मोती कुमारी ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा, शिक्षा शिशु मंदिर की स्थापना से लेकर अब तक विद्यालय पे काफी विकास हुआ है और विकास पर विशेष चर्चा भी की। साथ ही उन्होंने उपस्थित सभी माताओं से अपने बच्चों के प्रति सजग रहने की अपील की और फास्ट फूड जैसे खाद्य पदार्थ न देने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि मैदा से बने फास्ट फूड एवं पैकेजिंग वाली पदार्थ बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। उन्होंने सभी माताओं से कहा कि वे अपने बच्चों को पौष्टिक आहार ही दें ताकि बच्चों में बौद्धिक व शारीरिक विकास हो सके। उन्होंने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिदिन सुबह बच्चों को जल्दी उठाना, उन्हें सुबह का सैर कराना, सुबह पौष्टिक नाश्ता देना, स्कूल के टिफिन में सलाद व फल देकर भेजना और रात्रि में हल्के भोजन कराकर जल्दी सुला देना। इन 5 स्तंभों पर सभी माताओं से विशेष ध्यान देने को कहा ताकि बच्चे जल्दी बीमार ना हो। वहीं कुछ अभिभावकों ने बच्चों के व्यवहार पर चिंता जताई है। उनका मानना है कि बच्चे पहले दूसरे को भैया बहन कहकर संबोधित करते थे, लेकिन आज के बच्चे एक दूसरे को तुम ताम से संबोधित करते हैं, जो भविष्य के लिए चिंताजनक है। इस पर प्रधानाचार्य व अन्य शिक्षकों ने मौजूद अभिभावकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जल्दी बच्चों के व्यवहार में आ रहे इस कमी को दूर किया जाएगा। अंत में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष दिलीप कुमार गुप्ता द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया और शांति मंत्र के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। मौके पर अभिभाविका प्रमुख किरण देवी, आचार्य बद्री नारायण सिंह, विक्रम गुप्ता, मृत्युंजय मिश्रा सहित सभी शिक्षक, अभिभावकगण व बच्चे उपस्थित रहे। गुमला से ब्यूरो चीफ शंभू एस चौहान। प्रधानाध्यापिका सेवानिवृत्त शिक्षिका हूँ। मेरा सेवा काल 37 वर्ष 6 माह 26 दिन रहा। इस कार्य अवधि में मैं और हमारे पति श्री देवमोहन साहू जी, जो इस सरस्वती शिशु मंदिर का गठन किए, निर्माण किए, यहाँ का भूमि को लिए। 1997 ईस्वी में यह विद्यालय का श्री गणेश हुआ और उस समय बसंत पंचमी के दिन मैंने
दिन दूनी रात चौगुनी के रफ्तार से यहाँ का संख्या बढ़ते गया। प्रत्येक अभिभावकों से संपर्क करके यहाँ के शिक्षकों को बहाली किया गया। यहाँ पर का जो शिक्षक थे काफी मेहनती थे और अभी भी हैं, और वे लोग घर घर जा करके संपर्क करके बच्चे इकट्ठा करके, और काफी संख्या में 6 माह भी नहीं बीता था और 350 बच्चा इस शिशु मंदिर में उपस्थित हो गए। यहाँ वह बीएड करके आई हुई थी, उन्हीं को है सो हम लोग रखे। उसके बाद में दीपक आचार्य आए, प्रभाकर आचार्य आए, और 5 शिक्षक यहाँ पर आचार्य जी लोग को बहाली हमने है तो परीक्षा लेकर के किया। सभी लोग काफी मेहनत करके विद्यालय को आगे बढ़ाए। जगह जगह पर है तो इसका स्कूल को चलाने लगे। कभी विजय का घर में, कभी है तो बगल में विजय का घर के बगल में पियर साहब का घर में चला। चिंता का विषय हो गया, बच्चे बढ़ रहे हैं, कैसे इस विद्यालय को आगे बढ़ाया जाए, ये धरोहर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए है तो निश्चित जगह कहाँ रखा जाए। तो हम लोग को पता चला काको बुढ़िया, इस जमींदाता का नाम है काको बुढ़िया, और उनके हस्बैंड दोनों से संपर्क करके ये जमीन को लिया गया। पूरा वहां से मेन रोड से लेकर के पूरा जमीन को उनको बोले कि आपका बच्चा बुतरू नहीं है, आप जब यहाँ 1000 बच्चा होंगे, आपका नजर के सामने खेलेगा कूदेगा, वही आपका बच्चा है। उन्होंने तैयार हो गया और जमीन को दान के रूप में दिया, और हर महीना उनको है तो 1000 रुपया देने लगे। मंच पर आए हुए सभी भाई एवं बहनों को मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके सरस्वती शिशु मंदिर के इस प्रांगण में शिक्षक अभिभावक मीटिंग में उपस्थित हुए हैं, जिसमें बच्चे के तरफ से क्या क्या शिकायत है, स्कूल का क्या क्या विकास है, स्कूल के अभिभावकों से क्या नाता है, इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बताऊं। अपनी पकड़ के जरिए, अपनी पहचान के जरिए कम से कम एक बच्चा इस विद्यालय को दें, ताकि इनके पूर्व में किए गए कार्यों को आप पारितोषिक दे सकें। धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं देवेंद्र वर्मा, प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सिसई। ये अभिभावक सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है अपने छात्र, जिसे हम भैया बहन कहते हैं, उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस निमित्त अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सामंजस्य बिठाना, और साथ में प्रबंधन समिति के लोगों के बीच अपनी बात को रखना। इसी उद्देश्य से अभिभावक सम्मेलन किया जाता है, ताकि हमारे अभिभावक और हम एक साथ बैठे, वो अपनी समस्या, बच्चे से संबंधित अपनी समस्या, जो विद्यालय में कमी है या जो विद्यालय की अच्छाई है, उसको हमारे पास रखें, और हम जो अभिभावक से अपेक्षा रखते हैं कि किस प्रकार से उसके बच्चे का विकास हो, उसमें उसका क्या योगदान होना चाहिए, तो अब उनकी अपनी अपेक्षा को उनसे रखने के लिए उनके पास ये अभिभावक सम्मेलन किया जाता है। और इसी उद्देश्य को लेकर के आज हमारे यहाँ अभिभावक सम्मेलन हुआ, जिसमें हमारे लगभग 150 अभिभावकों की उपस्थिति रही, और उन्होंने अपना विचार रखा, और साथ ही यहाँ के विभिन्न कार्यक्रमों को भी देखा, ताकि उनको महसूस हो कि हमारे बच्चे सही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। क्या यह अभिभावक सम्मेलन प्रत्येक महीना किया जाता है या कुछ समय के अंतराल पर किया जाता है? ये अभिभावक सम्मेलन प्रत्येक माह नहीं होता है। हम लोगों की विद्या भारती की योजना के अनुसार से हम लोग अभिभावकों से संपर्क करने की कुछ उसमें कैटेगरी बनाई गई है।
जैसे कि किसी खास कक्षा के भैया बहनों को बुला करके जो हम लोग करते हैं, ये उम्र के अनुसार से करते हैं, जो छोटी छोटी उसको गोष्ठी बनाते हैं, अभिभावक गोष्ठी। और जब हम 5 क्लास लेकर के या पूरे विद्यालय के भैया बहनों के लिए करते हैं, वो अभिभावक सम्मेलन होता है। और तीसरा हमारा माध्यम होता है, हम अभिभावकों के घर पहुंच करके अभिभावक से संपर्क करते हैं। तो ये अभिभावक संपर्क के कुछ स्तर है। और आज यह अभिभावक सम्मेलन हुआ है, जो हम लोग वर्ष में 1 या 2 बार करते हैं। धन्यवाद। और पूरे प्रखंड में सीसई प्रखंड में प्रथम स्थान लाई है। और हमारे अधिकतर बच्चे 90% से ज़्यादा नंबर लाए हैं। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारा जो स्टेट टॉपर है, झारखंड में जो टॉपर किया है, उसका मार्क्स है 99.6 और से मात्र 1.6 ही कम है यहाँ के बच्ची का। हमारे बहन का सोनी लकड़ा का नंबर जो स्टेट टॉपर है, राज्य में जो सबसे प्रथम स्थान लाया है, तो उसमें से मात्र 1.60 उतना ही नंबर कम है। इसलिए हम एक ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिसमें एक अनुशासन है, एक शिष्टाचार है, बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, अनुशासित रहकर जीवन कैसे जीना चाहिए, ये सभी बातों का समावेश हम अपनी शिक्षा में देते हैं। भारत को बढ़ने में अपना संपूर्ण योगदान दे सके। आज का समय बहुत ही खतरनाक चल रहा है अपने समाज में। हमारा गांव, हमारा शहर बहुत दूषित होता जा रहा है। नशापान है, जुआ है और व्यभिचार भी। हम कुछ ना करें, सिर्फ अपने बच्चे को वैसे संगत से बचा लें। हम हमेशा ये ध्यान दें कि हमारा बच्चा किसी गलत संगत में तो नहीं जा रहा है। आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कल थोड़ा बड़े होंगे, किशोर अवस्था को प्राप्त करेंगे, हाई स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, उसका संगत कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा। वो किसी नशेड़ी के साथ में तो नहीं है, किसी व्यभिचारी के साथ में तो नहीं है, किसी शराबी के साथ में तो नहीं है। बस इतना ही करते हैं। अभी का बच्चा अपने आप में